आज की ये कहानी है हमारे देश के एक नेता की, जिनका सपना प्रधानमंत्री बनने का उनके बेटे की वजह से टूट गया। मैं बात कर रहा हूँ जगजीवन राम की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। क्या कहानी है ये, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं और जगजीवन साहब के बारे में जान लेते हैं। तो जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम को एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय की हिमायती के तौर पर जाना जाता है और साथ ही उन्हें देश की दलित राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर भी किया जाता है। बाबू जगजीवन राम के बारे में यह भी जानना दिलचस्प है कि किस तरह से उन्होंने बिहार के छोटे से गांव चांदवा से राजनीति की धुरी दिल्ली तक का सफर तय किया और उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के चांदवा गांव के सोभीराम और बसंती देवी के यहाँ 5 अप्रैल 1908 को हुआ था और जाति आधारित भेदभाव का सामना करने के बावजूद जगजीवन राम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की, यानी कि पढ़ाई की। और बाबू जगजीवन राम का संसदीय जीवन करीब 50 साल का रहा, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी है। 1938 से 1979 तक लगातार कैबिनेट के सदस्य रहने का रिकॉर्ड भी जगजीवन राम के नाम पर है। और जगजीवन राम 1946 में जवाहरलाल नेहरू की प्रोविजनल कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। जनता के साथ साथ वह सांसदों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने छोड़ी कांग्रेस और बनाई नई पार्टी। और देखिए, कांग्रेस की बात करें तो पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई जाने के बाद कुछ महीनों तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जगजीवन राम के रिश्ते सामान्य रहे, लेकिन सरकार और पार्टी से जुड़े कई निर्णयों पर दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। 1977 में आपातकाल हटने के बाद जगजीवन राम ने हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से नई पार्टी का गठन कर लिया। बाद में जयप्रकाश नारायण के कहने पर जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जब पीएम बनते बनते रह गए तो जनता पार्टी की जीत के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश किया, और लेकिन मोरारजी देसाई के सामने उनका दावा टिक नहीं सका और इसका एक कारण इमरजेंसी के पक्ष में दिया भाषण भी रहा। वो मोरारजी के शपथ कार्यक्रम में नहीं गए और फिर आप देखिए, जयप्रकाश नारायण के अनुरोध पर वो मोरारजी कैबिनेट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री पद की दौड़ के दौरान ही उनके बेटे सुरेश राम के कथित सेक्स स्कैंडल को उजागर किया था और बाबू जगजीवन राम भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते थे अगर उनके बेटे सुरेश राम उस स्कैंडल में नहीं फंसते। बेटे सुरेश राम ने डुबो दी इनकी नैया। तो सन 1978 में प्रकाश में आए सुरेश राम की स्कैंडल ने जगजीवन राम की राजनीतिक नैया डुबो दी, जबकि उनका संसदीय करियर लाजवाब था और उन्होंने अपने करियर में कभी लोकसभा का चुनाव नहीं हारा था। उनके पास विभिन्न मंत्री मंडलों के काम करने का लंबा अनुभव भी था। एक अच्छे प्रशासक और अनुभवी राजनेता के रूप में उनका लोहा सभी मानते थे। दुर्भाग्य से तभी सूर्या नामक मैगजीन में उनके बेटे सुरेश राम की एक लड़की के साथ बेहद आपत्तिजनक अवस्था में तस्वीरें प्रकाशित हो गई और कहते हैं कि मेनका गांधी थी सूर्या की संपादक। दिलचस्प बात यह है कि जिस सूर्या मैगजीन में ये तस्वीरें प्रकाशित हुई थी, उसकी संपादित इंदिरा गांधी की छोटी बहू मेनका गांधी थी और इस स्कैंडल का जिस वक्त खुलासा हुआ उस वक्त जगजीवन राम मोरारजी देसाई की सरकार में रक्षा मंत्री थे। उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी, लेकिन स्कैंडल ने उनके पीएम बनने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया और इससे उनका कैरियर ही खत्म हो गया। इस चर्चित स्कैंडल का सूत्रधार खुशवंत सिंह को माना जाता है। वह उस समय कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के प्रधान संपादक और मेनका की पत्रिका सूर्या के कंसल्टिंग एडिटर भी थे। फिर पीएम बनने का मौका गया हाथ से। तो सन 1979 में मोरारजी की सरकार दोहरी सदस्यता के मामले में पर गिर गई। तो फिर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम के बीच पीएम पद के लिए राजनीतिक युद्ध हुआ और इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर जगजीवन राम उनके हितों के खिलाफ कुछ नहीं बोले तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस बार भी चरण सिंह ने बाजी मार ली और इस बार इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को समर्थन दे दिया और इस तरह दूसरी बार बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद की लड़ाई हार गए। 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद जगजीवन राम ने बहुत कोशिश की वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको माफ नहीं किया।
6 जुलाई 1986 को इनकी डेथ हो गई थी नई दिल्ली में। किसकी? जगजीवन राम की। भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, ये भी याद रखिएगा। रक्षा मंत्री भी रहे 1970 से 1974 तक, 1977 से 1979 तक। फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। ये 29 जुलाई 1979 से 22 अगस्त 1979 तक। और भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री भी रहे 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। चरण सिंह के साथ सेवा करते रहे ना ये।